अब ध्यान से समझिए, अगर हम लोग चाइना को फ्री फंड छोड़ देंगे तो ताइवान को कब्जा लेगा। ताइवान को कब्जाने के बाद चाइना के लिए हर चीज से टेंशन फ्री हो जाएगा, उसके पास सिलिकॉन आ जाएगा, जब चाहे तो सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन रोकेगा, पूरी दुनिया में कैमरा, मोबाइल, टेलीफोन, हर चीज महंगी हो जाएगी जो भी सिलिकॉन से जुड़ी है। तो पहला तो ये लॉस होगा। दूसरा, भारत के लिए दिक्कत हो जाएगा कि वो फ्री हो जाएगा तो ससुरा फिर भारत पे कंप्लीटली भिड़ेगा। इसके लिए भारत को चाइना का थोड़ा सबक सिखाना चाहिए। तुम वहां युद्ध अभ्यास कर रहे हो और यहाँ पे जब युद्ध अभ्यास होता है तो उस एरिया में कोई नहीं जाता है, तो भारत सरकार को भी यहाँ पे अंडमान निकोबार का ये मलक्का जल संधि बंद करेगा ना, ये जैसे मलक्का बंद किया यहाँ युद्ध अभ्यास करके, तो चाइनीज जहाजों को इस साइड से निकलना पड़ेगा और ये रास्ता इतना दुर्गम में पड़ता है और यहाँ पे क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ एक वीक के लिए अगर मलक्का बंद हो जाता है ना तो एक हफ्ते में चाइना को 500 करोड़ का लॉस लगता है और इसके बाद भी जाएगा कहाँ, हिंद महासागर में जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ हम लोगों को काम बनता है कि चाइना का ध्यान भटकाया जाए, क्योंकि चाइना इतना बड़ा देश है, अगर उसका ध्यान इधर भटक गया ना तो ये एरिया में पूरा पहाड़ है, ऐसा मैदानी क्षेत्र नहीं है, तो पूरा पहाड़ है, यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्टेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये चाइना के लिए कंप्लीट ट्रू फ्रंट वार हो जाएगा। एक इधर एरिया हो रहा है, एक यहाँ और एक नेवी के सेक्टर में फंसा देना चाहिए। चाइना के जो सेनापति थे जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मैंने पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सेना का नेतृत्व करके रिटायर हो रहा हूं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज तक कभी युद्ध नहीं किया। वाह रे भैया वाह, ये ससुरा इतना बड़े चाइनीज वाले हैं सब, ये केवल डराने का काम करते हैं, ये कभी किसी दूसरे बड़े देश के साथ युद्ध अभ्यास नहीं करेंगे। यहाँ भारत को करना चाहिए कि नेवी को इस साइड में एक्टिवेट कर देना चाहिए ताकि जो कुछ मनोवैज्ञानिक दबाव बने, ऐसा नहीं कि युद्ध कर देना चाहिए, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए हमें अपनी सेना को लद्दाख के एरिया में तत्काल मोबिलाइज करना चाहिए। इससे क्या है कि लद्दाख में जहां कंफ्लिक्ट हुआ था, कि फिंगर 4 मेरा है कि फिंगर 4 तुम्हारा है, वहां तक चले जाओ। यहाँ पे उत्तराखंड है, सिक्किम के पास, अरुणाचल प्रदेश के पास, एक साथ अगर हम लोग यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास करने लगेंगे, इसी से चाइना के ऊपर दबाव बन जाएगा। अभी भी चाइना ताइवान पे हमला नहीं किया है, उसके अगल बगल में युद्ध अभ्यास कर रहा है, तो हम लोग अपने जगह पे तो कर ही सकते हैं। यहाँ राफेल लगा देते हैं और यहाँ पे P-8I जो है विमान यहाँ लगा देते हैं, चाइना की पनडुब्बियां इधर बिजी रहेंगी और एक दो यहाँ लगा देते हैं, वरना चाइना के ये रखेल है ना, ये ज्यादा चिल्लाते रहता है यहाँ पे, इसको खाने पीने को तो है नहीं, सोचता है भीख में कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो ये जरूरी है, अगर हम लोग जो बाइडन को और ताइवान को अकेला छोड़ देंगे तो ये दूसरा यूक्रेन साबित हो जाएगा और ये चाइना टेंशन फ्री हो जाएगा। जब चाइना यहाँ की ओर बिजी होगा तो यही बहाने हम लोग अक्साई चीन में घुस जाएंगे, जो वो मिले ससुरा 2-4 किलोमीटर जितना जा सके, क्योंकि वो एक साथ दो लड़ाई नहीं लड़ सकता। ताइवान से लड़ने के लिए अमेरिका पीछे नहीं हटेगा, उसने अपने यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर का पूरा जंगी बेड़ा भेज दिया है और अगर यहाँ चले गए हम लोग तो या तो 2 किलोमीटर अंदर घुसेंगे तो चाइनीज वापस जाओ और नहीं तो ससुरे तुम युद्ध करो। तो चाइना एक साथ 2 फ्रंट पे नहीं लड़ सकता है। रीजन क्या है, यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, तो ये इतना दुर्गम एरिया की इसके ऊपर से जहाज तक नहीं गुजर पाती, प्रेशर इतना ज्यादा रहता है। यहाँ लड़ाकू जहाज भी जाते हैं ना तो अपनी कुल क्षमता से उड़ान नहीं भर सकते, हाइट ज्यादा, प्रेशर कम, जो ज्योग्राफिकल ट्रेन है काफी उठपटांगे। तो अभी हम लोगों को ताइवान को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो छूट गया तो छुट्टा सांड हो जाएगा और जैसे ताइवान पे हमला करे तो भारत सरकार को भी इधर से एकदम हमला करते रहना चाहिए। तो आप लोगों को भी प्रेशर है, आपके पास सोशल मीडिया है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए ताकि गवर्नमेंट इसको अकेला ना छोड़े। हालांकि अमेरिका अक्टूबर में भारत के साथ उत्तराखंड में युद्ध अभ्यास करने वाला है, तो वो युद्ध अभ्यास अक्टूबर में होगा। अक्टूबर आज है, अभी तो अगस्त चल रहा है यहाँ पे, तब तक पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। अमेरिका क्या करेगा छोड़िए, हम लोगों को यहाँ पर अपनी सेना को एक्टिवेट करना चाहिए और ये जरूरी भी है। समझिए, सेना को अगर आप इमरजेंसी में एक्टिवेट नहीं करते हैं तो सेना को धीरे धीरे एक्सपीरियंस की थोड़ी सी कमी महसूस होने लगेगी कि जब तक सेना लड़ाई नहीं करती है वो वाली फीलिंग नहीं आती है, आप क्या कितना प्रैक्टिस कीजिए, तो एकदम ये रियल वॉर लाइक सिचुएशन हो जाएगा। सेना को मोटिवेट पूरी मोबिलाइज किया जाएगा यहाँ पे, जिस बहाने एक तरह का समझिए तो ड्रिल भी हो जाएगा। और क्या पता अगर ये ससुरा लड़ाई में कूद गया तो हम लोग भी इधर कूद जाएंगे, इसी बहाने अक्साई चीन, POK वगैरह वाला एरिया में आदमी आगे बढ़ सकता है।